तो गैस आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं मार्च मंथ का करंट अफेयर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है गैस। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि मैं हर रोज़ वीडियो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता हूँ करंट अफेयर का, स्पेशली फॉर बीपीएससी वाले स्टूडेंट के लिए। तो देखते हैं गैस आगे की ओर। एंड गैस हो सके तो एक मित्र से शेयर कीजिएगा। एंड गैस आज थोड़ा सा लेट हो गया आप लोगों के पास मैं करंट अफेयर लाने में, बट कोई नहीं गैस, कल से गैस टाइमली करंट अफेयर होगा। तो देखते हैं आगे की ओर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर मंथ का करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो ऑलरेडी कई सारा मंथ का प्रोवाइड करा चुका हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च। हाँ, आज मार्च है गैस। और इससे पहले मैंने 2 मंथ का, अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद मैं सितंबर और अगस्त का 2 कंप्लीट करा चुका हूँ। टोटल 5 मंथ का करंट अफेयर आज के लाके मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। बचा हुआ जो भी है वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा 3-4 दिन के अंदर। तो देखते हैं आपके एग्जाम के लिए सबसे पहला पॉइंट कौन सा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग भी हाईलाइट करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने न्यू दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का वर्चुअल उद्घाटन किया। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि हाल ही के दिनों में ग्लोबल बायो इंडिया का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो उसको आप इसको आप टिक लगा सकते हैं। और क्या 2 तरीके से पूछा जाएगा, इसका उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को बढ़ावा देना, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये भी आप लोग को इंक्लूड कर सकते हैं, भारत में 2025 तक $150 बिलियन जैव प्रौद्योगिकी में निर्माण के लिए लक्ष्य रखा गया है। तो क्वेश्चन को कई तरीका से आपको घुमा के पूछ सकते हैं। यहाँ पे पूछा जाएगा कि हाल ही के दिनों में जैव प्रौद्योगिक के निर्माण के लिए कितना मतलब बिलियन खर्च करने का एक अनुमान लगा गया है 2025 तक। तो आपके ऑप्शन में आप 150 बिलियन होगा, तो आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को फिर आगे पूछ सकता है, तो आप लोग इस अकॉर्डिंग आप लोग तैयार रहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ, उत्तराखंड ने ऋषिकेश के अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव, ठीक है। ये आपके पॉइंट के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि भाई योगा महोत्सव हाल ही के दिनों में संपन्न हुआ। यह योगा महोत्सव कहाँ पे उद्घाटन किया गया। तो कैसे यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश में, ठीक है। तो यहाँ पे बस यहाँ पे आप ये चीज़ टिक लगा सकते हैं। ना अगला पॉइंट में बात करूँ कि न्यू दिल्ली में के विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के द्वारा किया गया। और थीम क्या था। तो आपके एग्जाम के लिए मैक्सिमम थीम पूछा जाएगा। थीम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो ये कुछ इसका थीम था। तो थीम आपके एग्जाम के लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और इसका उद्घाटन किसने किया। तो जो भी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल है, इसने उसका उद्घाटन किया। ना अगला मैं बात करूँ टेक भारत 2021, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने टेक भारत 2021 का उद्घाटन किया था, ठीक है। तो आपसे भी मतलब अभी ऑलरेडी इसका मैंने चर्चा किया था, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही के दिनों में टेक भारत 2021 का उद्घाटन हुआ है। बेसिकली इसका उद्घाटन किसने किया। तो आप यहाँ पे ये होगा, या कई तरीका से और भी क्वेश्चन को घुमा सकता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था। तो गैस घरेलू एवं वैश्विक प्रति विभागियों के संसाधन के आपूर्ति करना, ठीक है। तो ये कुछ इसका उद्देश्य था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड के वन विभाग एवं रिसर्च विंग के द्वारा रानी खेतों में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे गए। तो उत्तराखंड के वन विभागों के द्वारा, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि हाल ही के दिनों में वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन हो गया, वो किस राज्य में उसका उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे उत्तराखंड होगा। या क्वेश्चन को और तरीका से घुमा के पूछ सकता है, उत्तराखंड वन विभाग रिसर्च लिखा होगा अभी, या और भी होगा गाइस, यूपी हो सकता है। तो इस तरह दिया होगा, तो यहाँ पे उत्तराखंड पे आप टिक लगा सकते हैं। अगला पॉइंट की मैं बात करूँ, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिंह ने रेडियो कार्यक्रम आवाम की बातों की शुरुआत की है। उसका उद्देश्य बेसिकली क्या था। सरकारों के द्वारा उठाया गया प्रगतिशील कदमों पर प्रसारित करना, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था। तो सरकार के द्वारा उठाया गया प्रगतिशील कदमों को प्रसारित करने का बेसिकली किसके द्वारा। तो कैसे रेडियो कार्यक्रम आवाज़ की बात के द्वारा, ठीक है। तो किसने शुरुआत किया है। जम्मू कश्मीर के उस उपराज्यपाल मनोज सिंह ने इसकी शुरुआत किया था।
ना अगला पॉइंट देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार सरकार ने एथेनॉल उत्पादन में सार्वत्रिक नीति 2021 को मंजूरी दे दिया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये बिहार के एथेनॉल नीति को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि हाल ही के दिनों में कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो एथेनॉल अपनाने वाला नीति पहला राज्य बन गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन में होगा बिहार, तो आप बिहार पे टिक लगा सकते हैं। ना अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो भाई पूछा जाएगा कि हाल के दिनों में जानवरों के लिए कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया है, तो आंध्र प्रदेश आपके ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन में बात करूँ, विश्व में टीबी दिवस के अवसरों पर टीबी अन्मूलन कार्यक्रम का एक केरल केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय संबंध, देखो विश्व क्या है, विश्व टीबी दिवस के अवसरों पर टीबी अन्मूलन कार्यक्रम केरल के केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय से सम्मान प्रदान किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केरल को थोड़ा सा आप लोग भी हाईलाइट कर लेंगे, यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ। ठीक है, कौन सा था, तो विश्व टीबी दिवस के अवसरों पर, ठीक है, टीबी अन्मूलन कार्यक्रम के लिए केरल को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया। ठीक है, किसे सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया, तो केरल को। ठीक है, किसके लिए, तो यहाँ पे टीबी अन्मूलन कार्यक्रम के लिए। ठीक है, और ये कब, तो टीबी अवसर दिवस पर। अगला पॉइंट की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत किया था। किसने शुरुआत किया था, आज़ादी अमृत महोत्सव का शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कब किया था, तो 15 अगस्त 2022 को किया था। तो भाई ये 75वीं वर्ष पूरा हो जाने के उपलक्ष्य में 75वीं सप्ताह तक यह महोत्सव का आरंभ किया जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। अगला है कि भाई रूस ने पशुओं के लिए दुनिया की पहला कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया, और बेसिकली इस वैक्सीन का नाम क्या दिया था, कोरोनावैक्स COV। ठीक है, तो ये कुछ नाम दिया था। अगला पॉइंट की मैं बात करूँ, मार्च 2021 में गर्भ चिकित्सा, यहाँ पे हम देखेंगे गर्भवती सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितना सप्ताह करने की यहाँ पे गैस प्रावधान किया है, तो ये आपका केंद्र सरकार का है। तो गैस यहाँ पे 20 सप्ताह से बढ़ा के 24 सप्ताह करने के निर्णय लिया गया है। तो हाल ही के पूछा जाएगा, हाल ही के दिनों में गैस राज्यसभा में एक नया नियम कानून पारित हुआ है, गर्भ सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितना सप्ताह करने का प्रावधान है, तो 24, 30, 25 ऐसे कुछ लिखा होगा, तो 24 पे आप टिक लगा सकते हैं। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो यहाँ पे कुछ न कुछ आपको जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। भारत में नई दिल्ली के पहले इंडियन कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया है। ठीक है, भारत में इंडियन कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया है। तो गाइस यहाँ पे मैं बात करूँ कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में पहले इंडियन कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया। तो पूछा जाएगा हाल ही के दिनों में कहाँ पे इंडियन कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया, तो आपके ऑप्शन में होगा न्यू दिल्ली। ठीक है, और इसका बेसिकली इस पार्क का उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे कोरिया युद्ध को, भारत के योगदान को प्रदर्शित करना, बेसिकली ये सब चीज़ इसमें बना होगा। ठीक है ना, अगला पॉइंट का हम बात करें कि हाल ही में गोवा के आदिवासी समुदाय के द्वारा धान की फसल को उत्सव मनाया गया। ठीक है, तो कहाँ पे बेसिकली ये फसल का उत्सव मनाया गया, तो गैस गोवा में। नो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भाई धान का फसल का उत्सव कहाँ पे हुआ था, बेसिकली गोवा में। ठीक है, गोवा के आदिवासी समुदाय के द्वारा धान की फसल का उत्सव के संगम उत्सव मनाया था। ठीक है, तो कहाँ पे, तो गोवा में, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है फूड केक आंदोलन। बेसिकली फूड केक आंदोलन के बारे में हम देखेंगे। फूड केक आंदोलन चलाया गया था, ये यहाँ पे मैं बात करूँ, महाराष्ट्र के फल उत्पादकों के द्वारा ताज़ी फसलों से बने केक को बढ़ावा देने के लिए फूड केक आंदोलन चलाया गया था। तो आपके ऑप्शन में पूछा जाएगा कि भाई कहाँ पे फूड केक आंदोलन चलाया गया था, तो आपके ऑप्शन में होगा महाराष्ट्र, तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। अगला पॉइंट का देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने, ठीक है, यहाँ पे देखें यहाँ पे भांग व्यवसाय खेती का अनुमति दे दिया गया था। तो ये ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भांग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, भांग की व्यवसाय खेती के लिए अनुमति दे दिया था, किसने, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। अगला पॉइंट की मैं बात करूँ, देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलोर में बनाया गया, और कहाँ पे बनाया गया, तो बेंगलोर में बनाया गया। ठीक है, और जिसका नाम क्या देखें,
विश्वेरिया के नाम पे रखा गया और यह स्टेशन पे एयरपोर्ट जैसी सुविधा होगी और यहाँ पे प्रतिदिन 50 ट्रेनों की आवाजाही हो सकती है। ठीक है, कितना? तो 50 ट्रेन की आवाजाही हो सकती है। अगला क्वेश्चन बात करें, 2 मार्च के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय मेरी टाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया था। किसका? तो मेरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसमें मैं बात करूँ, इसमें साझेदारी देश कौन सा था? तो डेनमार्क था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत में समुद्र क्षेत्र के व्यवसाय को बढ़ावा देना। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अच्छा, आपके मन में कोई डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है या कोई पॉइंट है तो आप लोग इस क्वेश्चन को आप पिन कर देंगे, मतलब यहाँ पे लिख देंगे सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मैं ज़रूर जब आपका नेक्स्ट वीडियो लूँगा तो डिस्कशन करके आपको बता दूंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन में बात करूँ, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनल का विलय करके कौन सा नाम दिया गया? संसद टीवी बेसिकली नाम दिया है। ठीक है, तो कुछ ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के भारत का प्रस्ताव अपमान कर वर्ष 2023 में अपनाकर वर्ष 2023 में मोटा अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है, तो 2023 में मोटा अनाज अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया है। किसने घोषित किया? तो यूएनओ ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव को अपनाकर, ठीक है, किसका प्रस्ताव था? भारत का प्रस्ताव को अपनाकर 2023 में मोटे अनाजों को अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया। तो पूछा जाएगा कि हाल ही के दिनों में यूएनओ ने 2023 में किस प्रकार के अनाजों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है मोटा, पतला, तो इस तरह तो मोटा अनाज को अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया है। कब? तो 2023 में। ठीक है, या यहाँ पे पूछे 2023 नहीं देगा, ऑप्शन में 2023 दे देगा, तो कई तरीके से क्वेश्चन घुमा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है। तो पूछा जाएगा कि हाल ही के दिनों में मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो वहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनोग्राफी संस्था ने हिंद महासागर पे पहली बार जीनोमी मैपिंग परियोजना का शुरुआत किया है। ठीक है, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए, सिंगापुर के बीच का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया जा रहा है। तो कहाँ पे? तो सिंगापुर में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म। ठीक है, तो ये गुस्सा, ये ग्रीन हाउस को बेसिकली इसका उद्देश्य बेसिकली क्या है? ग्रीन हाउस को उत्सर्जनों को कम करने का बेसिकली इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला पॉइंट की मैं बात करूँ, अल सल्वाडोर मलेरिया का मुक्त घोषित करने के विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO के द्वारा अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो पूछा जाएगा हाल ही के दिनों में ऐसा कौन सा देश है जिसको मलेरिया मुक्त करने की घोषित किया? तो अल सल्वाडोर। ठीक है, अगला पॉइंट की मैं बात करूँ यहाँ पे, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका ने महिलाओं, ठीक है, ये पॉइंट इसीलिए मैं डाला था, महिलाओं फोरम में की 6वीं बैठक में वर्चुअल आयोजित किया गया, जिसका अध्यक्ष किसने किया था? तो भारत की महिला। ठीक है, भारत की महिला, एक्चुअल महिला को यहाँ बढ़ावा देना होता है, इसीलिए ये पॉइंट मैंने हाईलाइट किया। भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि 6वीं, यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई महिला फोरम की 6वीं बैठक वर्चुअल आयोजित किया, इसका अध्यक्षता किसने किया? ठीक है, तो ऑप्शन में होगा भारत की महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। नॉर्वे दुनिया का सबसे पहला शिप टर्नल बना गया है, बेसिकली जहाज़ों के लिए सुरंग। ये कितना किलोमीटर लंबा है? तो 1.7 किलोमीटर लंबा बेसिकली बना है। ठीक है, नॉर्वे में। अगला पॉइंट की मैं बात करूँ, 27 मार्च 2021 को वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा अर्थ आवर डे मनाया गया। ठीक है, किसके द्वारा? मतलब अर्थ आवर डे मनाया गया। तो गैस वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा अर्थ आवर डे मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और जापान के मध्य के बीच जल संसाधन के क्षेत्रों के लिए समझौता हुआ है। तो पूछा जाएगा हाल ही के दिनों में जल संसाधन के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? भारत और किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो जापान आपके ऑप्शन होगा, तो टिक लगा सकते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी हो सकता है, जो अपना करीबी देश है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, उसका भी नाम दे सकता है। सुएज नहर मानव निर्मित जल मार्ग है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ये क्वेश्चन गैस मैं इसलिए दे दिया हूँ ना, थोड़ा सा ज्योग्राफी पार्ट के लिए दे दिया हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा
करेंट इशू था, तो इसीलिए मैंने दे दिया ताकि आपका ज्योग्राफी में भी पूछ सकता है। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, विश्व का 12% से अधिक व्यापार जल मार्ग के द्वारा होता है। तो इकोनॉमिक्स का ये पार्ट होता है, पूछा जाएगा कि कितना प्रतिशत विश्व का व्यापार जल मार्ग से होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन होगा 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए 12%, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ, इटली ऐसा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का एक समझौता में शामिल हो चुका है, जो कि देखते हैं भारत और फ्रांस के द्वारा 2015 में से स्टार्ट किया गया था। और बेसिकली क्यों स्टार्ट किया गया था, गैस सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। इसमें तो कौन सा शामिल हो गया है, तो इटली देश शामिल हो गया, ठीक है। आपको याद इस चीज़ को होना चाहिए। बांग्लादेश ने आज़ादी का 50 साल पूरे होने पर, ठीक है, शेख मुजावुर रहमान ने शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की दौरा किया था, ठीक है। तो कितने साल पूरे होने पे, तो 50 साल पूरे होने पे। अगला मैं बात करूँ, भारतीय कंपनी प्रेमास बायोटेक और इजराइल कंपनी ओरामेड ने संयुक्त रूप से कोरोना का ओरल वैक्सीन, ठीक है, ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है। बेसिकली ये गोली की तरह है, निकला जा सकता है, ठीक है। जो दवाई आप टैबलेट रखते हैं इस तरह निकला जा सकता है। किसके द्वारा, तो पूछे किस किस कंपनी की, इजराइल और भारत की जो कंपनी है, ठीक है। इजराइल का ये कंपनी ओरामेडा और जो भारत का जो कंपनी है बायोटेक, ठीक है। तो ये दोनों कंपनी के द्वारा एक मेडिसिन बनाया गया है, जो कि कोरोना वायरस को मतलब कोरोना वायरस को क्या किया गया है यहाँ पे कंट्रोल, या जो भी है इंजेक्शन की जगह आप इसे यूज ले सकते हैं, ठीक है। अगला चीन के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर यहाँ पे मैं बात करूँ, विश्व के सबसे बड़ा बांध परियोजना निर्माण करने की मंजूरी दे दिए गए। कहाँ पे, तो चीन के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पे यारलुंग जांगवो नदी कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है। कहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा बांध परियोजना का निर्माण का मंजूरी दे दिया गया है, तो चीन के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक है। अगला मैं बात करूँ, रूस के आर्कटिक जलवायु निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M2 फरवरी में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। अगला पॉइंट में बात करूँ, इसरो और नासा के संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह शुरू किया है, मतलब पूरा कर लिया गया। तो पूछा जाएगा हाल ही के दिनों में इसरो और किस देश के स्पेस एजेंसी के साथ पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का विकास पूरा कर लिया गया। तो आपके ऑप्शन में होगा इसरो, नासा। तो आप नासा पे टिक लगा सकते हैं ना। अगला मैं पॉइंट की बात करूँ, यह विश्व का पहला इसी का पॉइंट है, यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है जिसने इसरो ने एस बैंड तथा नासा ने एपर्चर रडार तैयार किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का हम पॉइंट का बात करें, यहाँ पे चीन तथा रूस ने लूनर स्पेस स्टेशन की स्थापना किया है। तो पूछा जाएगा कि हाल ही के दिनों में रूस और किस देश ने लूनर स्पेस स्टेशन की स्थापना किया है, तो चीन आपके ऑप्शन होगा। तो आप टिक लगा सकते हैं। अगला पॉइंट का हम जापान के वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगागो का विकसित किया। तो किस देश ने सबसे सुपर कंप्यूटर फुगागो का विकसित किया, तो जापान होगा। यह पूछा जाएगा हाल ही के दिनों में जापान के द्वारा विकसित किया गया सबसे सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो यहाँ पे फुगागो लिख सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट का मैं बात करूँ कि 26 मार्च 2021 को पाकिस्तान ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-1 का एक सफल परीक्षण कर दिया गया। तो गैस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा पाकिस्तान ने सतह से सतह मार करने के लिए कौन सा मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला पॉइंट मैं रूस ने 18 देशों के 38 उपग्रह को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए हाल ही के दिनों में रूस ने 18 देशों का कितना उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो 38, 39, 40। तो यहाँ पे 38 पे आप टिक लगा सकते हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई चीज़ डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आए, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कमेंट करके पूछ सकते, जी जरूर कमेंट कीजिए, पूछिए। तो आज के लिए बस यही है, थोड़ा सा आज ज़रूर लेट हुआ है। सो थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे। टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।